हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज वे। आई एम ममता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं पे होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। तो चलिए आज मैं पकौड़ी बनाऊँगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो पकौड़ी तो बनती है। तो मैं कैसे पकौड़ी बनाती हूँ, थोड़ा मैं अलग बनाती हूँ। तो आप मेरे रेसिपी को देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। और अगर आपको मेरे पकौड़ी बनाने का तरीका और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए, बारिश के मौसम में अगर हम पकौड़ी ना खाएं तो बारिश का मज़ा उतने अच्छे से हम नहीं ले पाते हैं। तो चलिए हम पकौड़ी की रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये देखिए, मैंने तरह तरह के पकौड़े बनाकर रेडी किए हैं। गर्मा गर्म बारिश का मौसम चल रहा है तो थोड़ा पकौड़ा तो बनता है, और चाय के साथ अगर पकौड़ा मिल जाए तब तो पूछना ही नहीं है, और भी मज़ा डबल हो जाता है। तो यहाँ मैं देख लीजिए सारे पकौड़ों को बना के मैंने सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म। और इधर मैंने पकौड़ों की दुकान लगाई हुई है। तरह तरह की पकौड़े मैंने बना के रेडी किए हैं। तो बारिश का मज़ा आप भी लीजिए और सब चाय के साथ पकौड़ों को बनाकर और इन्जॉय करिए। और सॉस के साथ मैंने लिया है, आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं साथ में। तो मैंने यहाँ पे 4 तरीके से पकौड़े बना के 4 तरह के रखे हुए हैं, और ये दुकान से बिल्कुल कम नहीं लग रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मैंने पकौड़े अपने तरीके से कैसे बनाया है। तो मैं पकौड़े बनाने के लिए बेसन यूज नहीं करती, मैं यहाँ पे दाल से बनाऊँगी, चने की दाल से। इसका टेस्ट जो है बेसन से डबल आता है। तो 1 कप मैंने चावल लिया है, और ये मेजरिंग कप है, और मेजरिंग कप से मैंने हाफ कप मैंने चावल लिया, और 1 कप दाल पे मैंने हाफ कप चावल लिया है मेजरिंग कप से। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा। और इसको मैं सोख करके रख दूँगी, और इसको आराम से 5-6 घंटे बाद ये सोख हो जाएगा। बेसन से तो सभी बनाते हैं, लेकिन हम लोग चावल और दाल से मिक्स करके बनाते हैं। इसकी पकौड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट और कुरकुरी सी होती है। तो देखिए हमारा जो है दाल और चावल अच्छे से ये सोख हो गया है और ये फूल गया है। तो अब मैं इसको, और इधर मैं किस चीज़ की पकौड़ी बनाऊंगी, तो पहले मैंने 3 आलू लिया है, इसको मैंने अच्छे से पील करके वॉश कर लिया है। और गोभी ली हूँ, 1 ओनियन ली हूँ, 4 चिल्ली लिया है मैंने, ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा लहसुन, और ये है कड़ी पत्ता मैं पकौड़ी में डालती हूँ। अगर आपको मिले तो आप ज़रूर डालिए। और ये धनिया पत्ता है, इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने अमूल का पनीर यूज किया है, ये क्यूब वाला मुझे मिला, वो नॉर्मल पनीर नहीं मिला, जिससे कि मैं अपने अकॉर्डिंग उसके छोटे छोटे पीस कर पाऊँ। तो इसमें ऑलरेडी पीस होते हैं, तो मुझे अभी आप जो चाहो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता, तो इसलिए मैंने यही पनीर, मैं इसी से बनाऊंगी पनीर के पकौड़े। और वो अगर मिले तो आप अपने अकॉर्डिंग शेप को कट कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैं स्क्वायर शेप में ही बनाऊंगी। और इधर मैं अपने दाल चावल को मैं पहले ग्राइंड करूंगी मिर्ची के साथ और लहसुन के साथ। ये बहुत टेस्टी होता है ये पकौड़ी, क्योंकि इसमें चावल की वजह से ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी और टेस्टी होती है। तो आप ज़रूर एक बार इसको बनाइएगा। और इसमें मैं पानी डाल के इसको पहले मैं एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। और इधर गोभी के जो चंक्स हैं हमारे थोड़े बड़े हैं पीसेज, तो इनको मैं थोड़े से सॉल्ट के साथ पहले मैं इनको बॉयल कर लूँगी। थोड़ा सा 2 मिनट के करीब मैं इसको बॉयल कर लूँगी, जिससे हमारा गोभी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अगर आप छोटे टुकड़े किए हैं तो आपको बॉयल करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और इधर मेरे गोभी के पकौड़े थोड़े से गोभी के पीस बड़े हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी। और आलू को मैं नहीं बॉयल करूँगी, इसको मैं चिप्स जैसा राउंड शेप में हमें काटना है, और बिल्कुल मैं पतला इसके चिप्स काट लूँगी। और इसको मैं बॉयल नहीं करूँगी। आप मोटा अगर काटते हैं तो आप इसको भी सॉल्ट के साथ थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे, तो आलू के अंदर जो है वो देखिए ऐसा हमें चिप्स चाहिए। तो आलू के अंदर
वो सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने तीनों आलू को मैंने कट कर लिया, और आप और भी कोई शेप अगर चाहें तो दे सकते हैं पोटैटो को, और मोटा पतला आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। और ये पकौड़ी बहुत टेस्टी होती है, तो आप ज़रूर इस तरीके से बनाइए। मेरे बनाया हुआ वीडियो बहुत सारे मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, थोड़ा वहाँ भी जाके आप एक बार प्लीज़ चेकआउट करिए कि मैंने कैसे बनाया है। तो मेरी पकौड़ी बिल्कुल अलग है बाकी लोगों से। बेसन का तो बनाना बहुत इजी है, लेकिन ये पकौड़ी थोड़ा सा इसको भिगा के तो रखना है, लेकिन ये बहुत टेस्टी होती है बेसन की तुलना में। और इस चिप्स को मैं सॉल्ट के साथ थोड़ा सा इसको मिक्स करके रख दूँगी, जिससे उसमें सॉल्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी सॉल्ट के साथ मिक्स करके। और फिर आगे मैं ये हमारी गोभी जो है वो भी रेडी हो गई है, तो इसको भी मैं स्ट्रेन करके पानी को छान लूँगी। और प्याज को मैं चॉप्ड करके डालना पसंद करती हूँ, तो प्याज को मैं, मेरे आँखों से मतलब आंसू आने लगता है प्याज काटने से, तो मैं उस तरह से नहीं काटती। आपको जैसा मर्जी वैसा आप इसके टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चॉप्ड करके प्याज की पकौड़ी भी बनाती हूँ, छोटे छोटे चॉप्ड कर लूँगी। और आप चाहे तो लंबा शेप में उसको स्लाइस भी करके बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने चॉप्ड कर लिया अपने प्याज को। आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। और देखिए हमारा प्याज भी इधर अच्छे से चॉप्ड हो गया है, तो मैं इसको ग्राइंड करूँगी दाल और चावल को, और इसको फाइन पेस्ट हमें बना लेना है अच्छे से। और फिर मैं इसको एक बाउल में, देखिए इस तरह से हमारा पेस्ट जो है रेडी हो गया है, और इधर गोभी भी हमारी रेडी हो गई है। तो इसके गैस के फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। 2 से 3 मिनट में वो अच्छे से बॉईल हो जाती है मीडियम फ्लेम पे। और फिर मैं इधर ट्रांसफ़र कर लूँगी अपने पेस्ट को, और इसमें मैं कड़ी पत्ता को कट करके डाल दूँगी। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी बन जाएगा। और मैं रूटीन के मसाले डालूँगी, बहुत कुछ नहीं डालूँगी। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और ये जीरे धनिए का पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये रेड चिली पाउडर कश्मीरी रेड चिली है 1 टेबल स्पून, कलर के लिए बस मैंने डाला है। और सॉल्ट मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी, क्योंकि आलू में और गोभी में मैंने सॉल्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप थोड़ा हिसाब से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और सॉल्ट को ऐड करिएगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता ऐड कर दिया, और ये है गरम मसाला को भी मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे आमचूर पाउडर या चाट मसाला भी अगर खट्टा करना है तो आप डाल सकते हैं, उससे भी पकौड़ी जो है थोड़ा सा खट्टा खट्टा अच्छी लगती है, खट्टी पकौड़ी। और यहाँ पे मैं 2 स्पून बस थोड़े से डालना है, उसको थोड़ा सा पेस्ट जैसा चिकना करने के लिए, क्रीमी टेक्सचर के लिए 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया। और ये 2 ही चम्मच मैंने लिया है, क्योंकि दाल है तो थोड़ा सा उसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने डाला है। और यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल यूज की हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, सेलो फ्राई से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऑयल मैं डालूँगी। और एक पैन में आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और ये हमारा बैटर जो है अच्छे से रेडी हो गया है फ्राई करने के लिए। तो देख लीजिए, मैं आलू का जो है सबसे पहले मैं, और ये पानी निकल गया है वो सॉल्ट डालने से, तो मैं आलू के चिप्स को इसमें डिप करते हुए अपने पकौड़े बनाना रेडी करूँगी। और ये पकौड़ी बहुत गर्मा गर्म इसको खाइएगा, रख के मत खाइएगा, बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करिए। और बारिश के मौसम में पक्का पकौड़ी बनाइए और इन्जॉय करिए। और इस तरीके से मैं अपने सारे पकौड़ियों को बना के रेडी कर दूँगी। और सारे पकौड़ी को मैंने डाल दिया एक साथ कर करके, एक एक करके मैं इसको डीप कर करके इस तरह से मैंने पकौड़े को डाल दिया। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें वेट करना है कि हमारी पकौड़ी अच्छे से कुरकुरी हो जाए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा रेड ना हो, थोड़ा सा कलर आ जाना चाहिए। और फिर मैं इनको फ्लिप कर लूँगी, और सारी पकौड़ियाँ हमारी जो है एक साइड से रेडी हो गई है। 3 को मैं अच्छे से फ्लिप करके, और किचन टॉवल पे आप ज़रूर ऑयली चीज़ों को आप पक्का इस पर निकालिए, जिससे ऑयल जो है आपके शरीर में ना जाए, जितना कम से कम ऑयल आपके शरीर के अंदर जाए। तो इसलिए इसको ज़रूर आप किचन टॉवल पे करिए, जिससे हमारा ऑयल जो एक्स्ट्रा है और
एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इधर मैं पनीर की पकौड़ी को भी मैं एक एक करके मैं इसको भी ऑयल में डिप कर दूंगी। और देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, इसको मीडियम फ्लेम पे मैं थोड़ा सा अच्छे से कलर आने के लिए मैं पकाऊंगी, क्योंकि अगर मैं डीप फ्राई करती तो ज़्यादा ऑयल चाहिए था, तो उसमें थोड़ा हाई फ्लेम पे मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो ऑयल है वो कम है, तो इसलिए मैं इसको लो फ्लेम पे अच्छे से पकाऊंगी। और ये पनीर के भी पकौड़े मेरे रेडी हो गए हैं। आपको अगर वैसा वाला पनीर मिले और पीस वाले, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसके स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, ट्रायंगल शेप में आप कट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने इस तरह ये स्क्वायर शेप में जो मेरे पनीर हैं, तो इस तरह से मैंने पकौड़े को बनाया है। और आपको ऐसा मिले तो आप उस तरह से बनाइए, पीस अपने अकॉर्डिंग आप कट कर लीजिए। और ये भी हमारी पकौड़ी जो है सेकंड बैच भी हमारा रेडी हो गया, पनीर का पकौड़ा भी हमारा रेडी हो गया। ये भी पकौड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पनीर का पकौड़ा। और ये थर्ड बैच मेरा जो है वो गोभी पकौड़ा है, तो गोभी को भी मैं अच्छे से ऑयल में मैं डिप कर दूंगी। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कुरकुरी होने तक अच्छे से मैं पकाती हूँ, क्योंकि मैं ऑयल ज़्यादा नहीं ली हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप फ्लेम को हाई कर दीजिएगा, लेकिन आप मेरा जो है ऑयल कम है, तो मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से टाइम लेते हुए मैं इसको पकाती हूँ। और इसको अलट पलट करके मैं चारों बगल से पका लूँगी। और ये गोभी की पकौड़ी भी हमारी पूरी जो है और रेडी हो गई। और पूरे पकौड़े को मैंने फ्लिप कर दिया और थोड़ा टाइम लेते हुए इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। और ये पकौड़ी हमारी रेडी हो गई, तो इसको भी मैं किचन टॉवल पे निकाल लूँगी। तो ये मेरा थर्ड बैच जो है रेडी हो गया। आप अपने मर्ज़ी से पकौड़े को और भी तरह तरह के पकौड़े बना सकते हैं। तो पोटैटो और इधर जो है मैंने ऑनियन को भी, वो जो बचे हुए हमारे बैटर था उसमें मैंने ऑनियन को मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा एक ग्रीन चिली को भी मैंने इसमें ऊपर से चॉप्ड करके डाल दिया। और आप चाहें तो स्लाइस में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको चॉप्ड करके बना रही हूँ। और ये भी हमारी पकौड़ी रेडी हो गई, तो इसको भी मैं पलट लूँगी और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आगे मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेते हुए इसको भी मैं क्रिस्पी कर लूँगी अच्छे से। और ये भी हमारी सारी पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई। प्याज के भी तो बहुत ज़्यादा इसमें बेसन आप मत डालिएगा, नहीं तो बेसन जैसा वो टेस्ट आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि प्याज जैसा टेस्ट आए। तो पोटैटो, पनीर और गोभी, और ये लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये जो हमारी प्याज की पकौड़ी है ये भी रेडी हो गई। तो इसको मैं देखिए गर्मा गर्म सर्व करूँगी सॉस के साथ, टोमेटो केचप के साथ। तो आप चाहें तो ग्रीन चटनी अगर आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं, धनिया की चटनी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसी तरीके से देखिए मैंने दुकान बना के रेडी कर दिया है पकौड़ियों का, तो आप भी इसी तरीके से बनाइए। और हमारी सारी पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं, और मैं गर्मा गर्म इसको हम लोग सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, और बारिश के मौसम में पकौड़ियों को इसी तरह से एंजॉय करिए बना के, और एक साथ खाइए। और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।